Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Adil Razak and welcome to my YouTube channel adilrazak.physics. Dear students, ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए इंतहाई अहम है कि जिन्होंने इस साल मेडिकल के लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए एंट्री टेस्ट देना है। तो उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से देखें। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा, कुछ गाइडेंस दूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज डिस्कस करूंगा और बहुत से ऐसे सवालात जो बच्चे हमसे पूछते हैं। मैं खुद एंट्री टेस्ट टीचर हूं और मेरा अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एंट्री टेस्ट फिजिक्स के हवाले से गाइड करूंगा कि आपने फिजिक्स कैसे पढ़नी है और किस तरह फिजिक्स को पढ़ के आप एंट्री टेस्ट पास कर सकते हो। फिजिक्स जो है ये बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है और मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट होता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है और बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको कैलकुलेशंस में मसला होता है। तो यही वजह है कि मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे आम तौर पर कैलकुलेशंस में मार खा जाते हैं। इसीलिए फिजिक्स की तैयारी करना, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ इसको समझना, इसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों का जिनसे हम डिस्कस करते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जी एंट्री टेस्ट के अंदर जो फिजिक्स है ये हमारी वीक है, तो हमें इसके हवाले से गाइड करें। अभी रिसेंटली इस साल जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है जी PMC एंड PMDC। बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तैयारी किसके हिसाब से करूं, मैं PMC के हिसाब से पढ़ूं या मैं PMDC के हिसाब से पढ़ूं, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर अभी चीजें कंफर्म भी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है पेपर देने हैं FSC के और फिर 5 जुलाई से उनकी एंट्री टेस्ट की क्लास स्टार्ट होगी, जबकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि एंट्री टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं। उनका पिछले साल एडमिशन नहीं हो सका और उन बच्चों की तादाद अच्छी खासी है और वो बच्चे इस टाइम अर्ली प्रेप सेशन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, कोई किसी एकेडमी में पढ़ रहा है, कोई संडे सेशन पढ़ रहा है। तो बच्चा भी इस टाइम कंफ्यूज है और पढ़ाने वाले भी इस टाइम बेचारे परेशान हैं कि हम किस तरह से पढ़ाएं। बीइंग एन एंट्री टेस्ट टीचर हमें भी बहुत से जगहों पर यह मसला आता है कि अब हम सिलेबस कौन सा पढ़ाएं। तो ये वीडियो लेक्चर टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मेरी बातें बहुत ध्यान और तवज्जो से सुने। सबसे पहले मैं आपको जरा PMC और आपके पास PMDC का जो फिजिक्स है इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि यहां पे डिफरेंस क्या है, ताकि आप दोनों का तकाबुल कर सको, दोनों को आप अच्छी तरह समझ सको। देखो, इस टाइम आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, मतलब यह है PMC। ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको गाइडलाइन देनी है वो जर्नल होंगी, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, मतलब उन बातों पर अमल करके आपका किसी सूरत में नुकसान नहीं हो सकता, ना टीचर का, ना स्टूडेंट का, ना पढ़ाने वाले का, ना पढ़ने वाले का। तो ये जर्नल बातें मैं आपसे करूंगा, मैं वो बातें करूंगा कि जिनसे आप हमेशा जो है वो आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास चीजें क्या क्या हैं और हमने करना क्या है। देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने आ गया PMC, उसका जो है MD कैट का। ये देखें जी, ये सिनेरियो है कि यहां पर जो है उसने बता दिया है कि इसके अंदर ये देखें टोटल MCQ 210 होते हैं। ये PMC, टाइम 3.5 आवर्स है, फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड था, ये ऑनलाइन था, मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हम सिर्फ फिजिक्स की बात करते हैं। तो देखें जी, फिजिक्स के यहां पर कितने MCQ हैं? 56 MCQ हैं किसके? फिजिक्स के। ओके, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो देखें जी, उसने कहा है कि 20% इजी होंगे, मॉडरेट 60% और हार्ड 20%। अब यहां भी एक बहुत सा मसला है। मसला यह है कि हमारे यहां बच्चे इन हार्ड क्वेश्चंस के पीछे लग के ये जो 80% वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये 20 और 60, ये जो 80% वाला पोर्शन है इसको तैयार ही नहीं करते। बच्चा एंट्री टेस्ट में मुश्किल से मुश्किल सवाल करता रहता है और इजी और मॉडरेट सवालों पे तवज्जो नहीं देता। तो ये सबसे बड़ी रीजन है फेलियर की कि एंट्री टेस्ट में बच्चा फिजिक्स में क्यों फेल होता है। उसकी वजह यह है
हमने स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी होती है, हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि हम पहले दिन ही हार्ड एंड फास्ट सवाल हल करना शुरू कर दें, नहीं। आपने सबसे पहले बुक की लाइंस पढ़नी है, आपने बुक पढ़नी है, आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइड इंफॉर्मेशन आपने पढ़नी है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो प्रैक्टिस करवा रहा है, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। हमारे यहाँ मसला यह है कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, सवाल देख के उसकी जान निकल जाती है। जब तक आप फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फिजिक्स पास नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है, और अक्सर मैं ये क्लास में भी कहता हूं, कि जिस बच्चे का क्लास में बैठ के सवाल हल हो जाता है उसका एग्जाम में भी सवाल हल हो जाता है। जिसका क्लास में बैठ के सवाल हल नहीं होता वो कहता है ठीक है कर लेंगे, लग की समझ बस ठीक है। नहीं, जब तक आप अपने हाथ से उसका जवाब नहीं निकालोगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि आपने ये जो हार्ड क्वेश्चंस हैं ये भी करने हैं, लेकिन ये करने हैं आपने लेटर स्टेज पर। इनिशियल स्टेज पे आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आप फिजिक्स की जाने भी बढ़ता हूं। ये बाकी आपके पास बायो और केमिस्ट्री है। देखिए जी, पीएमसी का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो आप गौर से देखिए जरा। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास कंटेंट लिस्ट है। तो देखिए जी, टोटल कितने टॉपिक है यहाँ पे? यहाँ 13 टॉपिक हैं आपके पास एमडी कैट फिजिक्स के अंदर। फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो हमारे पास फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उन्हें लगता है पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। नहीं, ये आपके पास कंटेंट है, 13 टॉपिक हैं, और उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये देखो। फोर्स एंड मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए ये आपके पास जो है, अब इसमें कुछ तो टॉपिक्स मनोअन है और कुछ जो है टॉपिक स्किप किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहां बच्चे को ये बात पता ही नहीं होती। अब देखें, वर्क एंड एनर्जी के अंदर सिर्फ ये आपने 6 टॉपिक्स जो हैं सब टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, बाकी आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। तो हमारे यहां बच्चे को कंटेंट ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले आपको कंटेंट पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो देखिए जी, ये मैं वापस आता हूं। ये मेरे पास है टोटल कितने टॉपिक्स? 13 टॉपिक्स। ये था किसके अंदर? पीएमसी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं पीएमडीसी के अंदर, 2019 में जाते हैं कि 2019 में सिलेबस क्या था और उस फिजिक्स में और इस फिजिक्स में कितना फर्क है और हमने अब पढ़ना कैसे है। तो ये देखो, अगर मैं आपको पिछले सिलेबस जब लेके जाऊं तो जो था यूएचएस का, ये आप देख सकते हो। ये जो आपके सामने भी सिलेबस है डी स्टूडेंट्स, ये जो भी आपके सामने सिलेबस है ये 2019 का सिलेबस है और ये यूएचएस का सिलेबस है जब पीएमडीसी होती थी। तो देखें उस टाइम फिजिक्स के कितने एमसीक्यू थे? 40। और इस टाइम जो आपके पास मॉडर्न है, ये देखें मॉडर्न में आपके पास जो इस टाइम जो है जो लेटेस्ट है पीएमसी, इसके अंदर आप देख सकते हो, ये देखें आप, ये देखें डी स्टूडेंट, ये आप देख सकते हो कि इस टाइम मॉडर्न जो आपके पास है उसमें 56। तो पहला फर्क आपने ये समझना है कि अगर 2019 वाला सिलेबस आता है तो उसमें भाई फिजिक्स के हैं 40 एमसीक्यू, जबकि यहां पर आपके पास जो है इसके अंदर है 56 एमसीक्यू। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए पेपर के लिए वो है 150 मिनट्स, 2 घंटे 30 मिनट। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क विद नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं थी, ना पीएमडीसी में थी और ना पीएमसी में। टाइम का फर्क है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद जी ये आपके पास आ गया जी बायो का पोर्शन। हम इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करते हैं। ये देखें, अब आप गौर से देखें, फिजिक्स में पहले टॉपिक कौन सा है? मेजरमेंट, जबकि यहां पर जो पहला टॉपिक था वो मेजरमेंट नहीं था। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके सामने, ये आप देख सकते हो। ये फिजिक्स की आपके सामने लिस्ट आ गई। देखो यहां पे कितने टॉपिक्स हैं? 13। और जबकि यहां पे कितने टॉपिक्स हैं? यहां पे हैं आपके पास 16 टॉपिक। तो मतलब यह है कि अगर भाई यूएचएस वाला सिलेबस वापस आता है तो उसके अंदर हमें कुछ चीजें ज्यादा पढ़नी है, 3 टॉपिक हमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। और उनमें से वो टॉपिक कौन कौन से हैं? उनमें से एक मेजरमेंट वाला, ये नजर आ रहा है आपको, ये ऑसिलेशन वेव्स वहां पर उसने इकट्ठे किया हुआ है। लाइट वाला टॉपिक 2,
तीसरा जो आपके पास टॉपिक है वो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये 3 टॉपिक्स चेंज होंगे, बाकी 90% सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स। तो इसीलिए आपने बिल्कुल भी घबराना और परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे ही चीजें फाइनल होंगी, जैसे ही सिलेबस फाइनल होगा, सिलेबस के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये चेंज हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। बात समझ रहे हैं? मैं अभी इसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी एक चीज कंफर्म नहीं है। मैं भी अभी क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्लास अपनी इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि मैं अभी पीएमसी का सिलेबस फॉलो कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ कोई चीज अगर एक्स्ट्रा मुझे लगती है कि ये करवानी चाहिए तो मैं लाजमी करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने अभी मेजरमेंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन जो मैं आगे जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइट वाला टॉपिक कुछ पढ़ा दूं, कि अगर ये आ जाए तो बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, और अगर बिलफर्ज ये नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बच्चे की वो जो सेटिस्फेक्शन है कि उसने ज्यादा ही पढ़ा हुआ है वो पूरी हो जाती है। अगर बच्चे का एक भी कोई चीज रह जाए तो उसको टेंशन होती है कि मेरी ये चीज रह गई है। तो ज्यादा पढ़ना बुरी बात नहीं है, कम पढ़ना बुरी बात है। और अगली बात, ज्यादा पढ़ें लेकिन अकॉर्डिंग टू कंटेंट पढ़ें। हमारे यहां बच्चे का मसला ये है कि वो बेचारा पढ़ता तो रहता है, लेकिन उसको कंटेंट नहीं पता होता कि मैंने पढ़ना क्या है, मेरे टॉपिक्स कौन से हैं, सब टॉपिक्स कौन से हैं, मेरी क्वेश्चन डोमेन कौन सी है। तो बेटा जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस रटा होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप पे हो गया, हाँ भाई मोशन एंड फोर्स है, इसके अंदर मैंने इतने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सब टॉपिक्स के अंदर उसने ये बात की हुई है। मिसाल के तौर पर ये देखें जरा, मैं भी आपको ये चीज दिखाता हूं। डी स्टूडेंट्स जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी आपको बोला कि हमारे यहां बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने क्या क्या पढ़ना है। मिसाल के तौर पर देखें, ये थर्मोडायनामिक्स है, 5वां टॉपिक है। अब जरा थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आप जरा आए, ये देखें जरा, थर्मोडायनामिक के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है कि जी आपने पढ़ना क्या है, आपने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है और स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसने बोला जी इस टॉपिक के अंदर ये 2 चीजें, लेकिन इन 2 चीजों के अंदर फर्दर क्या क्या पढ़ना है, जरा ये देखेंगे। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब दैट थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। मतलब यहां पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये चीज यहां मेंशन नहीं है, जरा गौर से देखें। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के हमें क्वेश्चन डोमेन पता चलती है कि अच्छा भाई सवाल किस तरह के आएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि भाई हमारा कंटेंट क्या है, हमने किस तरह से पढ़ना है। बच्चा डिफरेंट सवाल करता रहता है, डिफरेंट जो है लेवल के क्वेश्चंस करता रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन सम टाइम तो चले रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मैं फिर कहूंगा मोर देन 80% वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो प्लीज आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब जरा इधर देखें, जरा सेम इसके अंदर भी वही चीजें हैं। बिलफर्ज मैं कहता हूं जी आपके पास यहां पर ये देखें, यहां पे है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जबकि यहां पे क्या था, सिर्फ आपके पास थर्मोडायनामिक्स। ये देखें थोड़ा सा फर्क है यहां भी। अच्छा जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आते हैं हम, तो ये देखें जी है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब देखें यहां पे कंटेंट थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। कोर्स कंटेंट क्या है कि जी आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट पता होने चाहिए, ये वहां नहीं है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस देखें ये वहां भी नहीं है। इक्वेशन स्टेट ये वहां भी नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया। तो अब आपने जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है तो कोशिश करें ये आप सारा ही पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करें कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उससे रेलेवेंट कंटेंट ज्यादा पढ़ें, कंटेंट कम ना पढ़ें। कंटेंट ज्यादा पढ़ा होगा, बिलफर्ज जी सिलेबस चेंज होता है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि सर अगर सिलेबस चेंज ना हुआ तो वो एक्स्ट्रा पढ़ा कहां जाएगा? वो एक्स्ट्रा पढ़ा आपके क्वेश्चन डोमेन्स में हेल्प आउट हो सकता है। ठीक है, वही बात है ना कि अगर हम एंड पे पढ़ना शुरू करें, कोर्स अगर एंड पे चेंज हो जाए तो फिर क्या बनेगा? तो ये चीज अभी क्या है, 50-50 है, अनसर्टन है। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी आप जहां पे तैयारी कर रहे हो, खुद घर पढ़ रहे हो या कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो कोशिश करें कि आप इस टाइम जो पीएमडीसी वाला सिलेबस है ना, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लें। क्यों? क्योंकि वो उसका कंटेंट ज्यादा है। देखें आप गौर से, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इसका कंटेंट ये है, जबकि पीएमसी वाले का कंटेंट ये है। तो अगर हम ये वाला पढ़ लेंगे तो हमें फायदा है, क्योंकि इसके अंदर ये भी तो आ ही रहा है ना। देखें जरा, ये भी तो आ ही रहा है ना। वो बच्चे जो इस टाइम इंप्रूव कर रहे हैं, वो बच्चे जो इस टाइम अर्ली प्रेप ले रहे हैं, जो घर में पढ़ रहे हैं,
मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों आपने सबसे पहले सिलेबस को जो है अच्छी तरह से आपने देखना है, गो थ्रू करना है, फिर ही जो है आपकी तैयारी जो है वो किसी स्टेज पे पहुंचेगी। अच्छा, फिर अगला मसला कि भाई पढ़ना कैसे है। तो देखें भाई, सबसे पहले पढ़ने का जो स्टाइल है ना वो ये है कि आप बच्चों ने जो आपको पहले टीचर पढ़ा रहे हैं ना क्लास में, सबसे पहले तो आप उस पर फोकस करें, क्योंकि जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी नई चीजें हैं वो आपको टीचर ने बतानी और समझानी है। अब इम्प्रूवर्स का मसला ये होता है कि इनके पास पहले वाले नोट्स भी होते हैं, इन्होंने पहले भी पढ़ा होता है किसी से, तो ये बेचारे हमेशा कंपैरिजन में मार खा जाते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं एक टीचर का कंटेंट दूसरे टीचर के कंटेंट से। ये चीज आपने घर बैठ के करनी है, क्लास में नहीं करनी। क्लास में जब आपको टीचर जो पढ़ा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्लास के अंदर आपने 100% अटेंशन जो है वो लेक्चर के ऊपर देनी है और फिर लेक्चर नोट किया करें। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं, उनके पास चूंकि लेक्चर पहले के नोट किए हुए हैं, वो उसी के ऊपर जो है एडिटिंग कर रहे होते हैं। नहीं, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ना तो वो अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से पढ़ा रहा है, तो आपने उसके स्टाइल की रिस्पेक्ट करनी है, आपने उसके स्टाइल को अडॉप्ट करके आपने लेक्चर नोट करना है। कोई कंफ्यूजन है तो उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं अक्सर पढ़ा रहा होता हूं, मैं देखता हूं बच्चों ने नोट्स पुराने खोले होते हैं, उसी के ऊपर ही एडिटिंग कर रहे होते हैं। अब वहां पे उनका दिमाग जो है वो लेक्चर की जानिब नहीं होता। तो इसीलिए नया लेक्चर नोट करना है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर नोट करें। घर जाके जब आपने रिवाइज करना है तो पहले जो आपको टीचर ने पढ़ाया, जो आप फ्रेश पढ़ कर आए हो, उसको रिवाइज करो। फिर जो आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है आप उसको देख सकते हो। दोनों में कहीं पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर आपने ये बात ऐसे की है, उन्होंने ये बात ऐसे की थी, तो काइंडली जरा ये चीज थोड़ी क्लियर कर दें। माइंड में डाउट नहीं रखने, डाउट आपने अपने साथ साथ क्लियर करने। उसके बाद आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट की किताब पढ़ें, ये आपकी मर्जी है, इसके ऊपर कोई बाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग बाउंड करते हैं, मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा। आपने जिस इंस्टीट्यूट की किताब पढ़नी है, इट्स अप टू यू, लेकिन कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए। फजूल सवाल करने की जरूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट टू मच करने की जरूरत नहीं है। आपको उतनी फिजिक्स ही चाहिए जो आपका टेस्ट पास करवा दे। ना तो आपने बीएस फिजिक्स करनी है, ना आपने एमएससी फिजिक्स करनी है, ना आपने पीएचडी करनी है और ना आपने गोल्ड मेडल लेना है फिजिक्स में। आपको फिजिक्स का उतना नॉलेज ही चाहिए कि आपके वो 56 या 40 एमसीक्यू जो हैं वो 100/100 ठीक हो जाए। इसीलिए अप टू द मार्क तैयारी करनी है, फजूल जो है जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, फजूल चीजें करने की जरूरत नहीं है। अप टू द मार्क रहो, कंटेंट के अकॉर्डिंग रहो। मैंने आपको दोनों सिलेबस जो हैं वो दिखाए हैं, दोनों के अंदर जो फर्क है वो भी मैंने आपको दिखाया है। ये दोनों सिलेबस जो हैं ये मैं गूगल ड्राइव के एक फोल्डर में दोनों जो है अपलोड करके लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी बुक लाजमी पढ़नी है। हमारे यहाँ बच्चा बुक रीडिंग नहीं करता, सारे जहान की किताबें पढ़ लेता है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना वो नहीं पढ़ता। आपको टेक्स्ट बुक रटी होनी चाहिए, आपको लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए कि इस लाइन की तशरीह है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि फिजिक्स को उर्दू समझ के पढ़ो। जिस तरह अशार की तशरीह होती है ना कि इस लाइन में, इस शेर में शायर ये कह रहा है, तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि बुक के अंदर अगर ये लाइन लिखी है तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा रूल छुपा हुआ है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक छुपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और सवाल देख के डरना नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा सवाल देखता है, 4 लाइनों का डायग्राम देखता है, हाथ पांव जो है उसके फूलना शुरू हो जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाओ, जो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ क्लास के अंदर, वो ये है कि कोई भी सवाल आपके कंटेंट से बाहर नहीं आता। पिछले साल ठीक है कुछ हो गया, मिसहैप हो गया, लेकिन जो हिस्ट्री हमने देखी है मेडिकल की, उसके अंदर हमने यही देखा है कि अब तक कोई सवाल ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर हो। सारे सवाल सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसीलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आया। डियर स्टूडेंट, ये एक मुख्तसर वीडियो लेक्चर था कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने फिजिक्स पढ़नी कैसे है, पास कैसे करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, टीचर्स की जो है वो लेक्चर्स आप सुने, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें। मेरे यहाँ पर जो है चैनल के ऊपर, मेरे अपने चैनल के ऊपर जो है मैंने बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की वीडियोस मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो। कोई चीज़ पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी तक जो बातें मैंने की हैं, ज़रा उसका मैं एक समरी आपके सामने पेश कर दूं। मैंने बातें ये की हैं
कि सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, फिर पढ़ना क्या है। तो पढ़ना मैंने आपको ये बोला है कि अभी इस स्टेज पे आपके पास टाइम है। एंट्री टेस्ट का कंफर्म नहीं है कि कब होना है, ये मैं आपको भी बता रहा हूं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, कोई डेट शीट कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्या पता इलेक्शन होते हैं नहीं होते, पीएमसी वापस आती है, पीएमडीसी रहती है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आखिरी दिन तक पाकिस्तान में चीजें कंफर्म नहीं होती। इसीलिए आपके पास अभी टाइम है, आप अभी इस टाइम चाहो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई इसमें मुमानित नहीं है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा भी पढ़ो, अकॉर्डिंग टू कंटेंट पढ़ो, कंटेंट के बाहर नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद एक हमारी अपनी बुक है एंट्री टेस्ट की, हमारी अपनी जो है एकेडमी है टॉपर्स इन साहिवाल के अंदर, हमने भी एक फिजिक्स की जो है वो बुक बनाई है, प्रैक्टिस बुक, और बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो वो बुक भी आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर सामने जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी, स्क्रीन के ऊपर सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा, आप इस नंबर पे रब्ता करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इस बुक की बहुत से बच्चों ने तारीफ की है और बहुत ही दिल से, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एमसीक्यूज हमने दिए हैं हर लेवल के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और मतलब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, सारा काम किया हुआ है। आपको ये बुक भी पसंद आएगी। अच्छा, फिर मैंने आपसे बात ये की है कि आपने जो लेक्चर आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका रेगुलर सेशन आए तो भाई दिल लगा के मेहनत करें, एफर्ट करें, और भाई फिर वही बात है कि आपने वो जो कंपैरिजन वाला काम है ना वो नहीं करना। आप अपना अच्छा पढ़ो, अपना एडमिशन सिक्योर करवाओ, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।